फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी 11th क्लास, 12th क्लास, BBA, BCom, MBA इन सब में यूज होती है। और बाकी जहाँ भी हमारी अकाउंट्स होती है उसमें भी हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन सब में यूज होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के हमारे कौन सा मीनिंग है? द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंपनी एसेट्स लाइबिलिटी इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी वो फाउंडेशन है जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है और जो हमारे एक रिलेशनशिप को दर्शाता है कंपनी के, जिसमें हम एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी। अब हमारा जो इक्विटी वर्ड इसको दर्शाता है, मतलब कि इसके रिलेशनशिप को बताता है। जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एक ऐसा फाउंडेशन है जो डबल एंट्री सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है किसी कंपनी में एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी के बेसिस पर। इक्विटी वर्ड जो हमारा है, इस इक्विटी वर्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल से भी। इक्विटी देन कैपिटल दोनों एक ही बात है। और जो इसका फॉर्मूला हो सकता है, इट इज रिप्रेजेंट एज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। जो हमारी एसेट्स होती हैं उसको निकालने के लिए लाइबिलिटी को प्लस करेंगे कैपिटल से। इसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। ओके, फिर कुछ एक्सप्लेनेशन आते हैं हमारे कि हमारे एसेट्स किसे कहते हैं, लाइबिलिटी किसे कहते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं। एसेट्स हमारी वो होती हैं जो हमारे रिसोर्सेस बिजनेस रन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारा कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इट मीन्स स्टॉक हो गया, प्रॉपर्टी होगी और हमारे इक्विपमेंट होगी जो हमारी मशीनरी वगैरह है। मशीनरी, ये सब हमारे इक्विपमेंट में आते हैं। फिर आता है हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी वो चीज होती है जहां से हम लोन लेते हैं या हमें किसी को पैसा देना होता है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर हम कहीं से सामान उधार ले लेते हैं तो हमें उसको पेमेंट करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। फिर आता है हमारा इक्विटी, इट मीन्स कैपिटल। कैपिटल हमारी वो होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम पैसा लगाते हैं, वो हमारी कैपिटल होती है। और जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग भी होती है। जितना भी हमने बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा लगाया, कैश और देन स्टॉक, अगर सिर्फ हमने कैश लगाया जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा कैश आ जाएगा कैपिटल में। और हमने कैश और स्टॉक दोनों लगाया है तो ये दोनों ही कैपिटल कहलाए जाएंगे। क्लियर? अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, हमारे अकाउंट होते हैं 5 टाइप के। देन हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा एसेट, एसेट अकाउंट। दूसरा होता है हमारा लाइबिलिटी। तीसरा होता है कैपिटल। फिर है हमारा रेवेन्यू। देन लास्ट है हमारा एक्सपेंसेस। ये हमारे 5 टाइप के अकाउंट है। आइए इन्हें समझते हैं। पहला है हमारा एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट ऑफ ए कंपनी रिप्रेजेंट ऑल द टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। जो एसेट अकाउंट होता है हमारा, वो कंपनी में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी टेंजिबल आइटम को और इनटेंजिबल आइटम को। टेंजिबल आइटम हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? कैश, मशीनरी,
बिल्डिंग, ये तो हो गए हमारे टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल्स में आते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे इंटेंजिबल में आते हैं। ये हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में आते हैं, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। फिर आता है हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमने पीछे पढ़ी ली है अभी। लाइबिलिटी अकाउंट इज अ कंपनी इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज आउन टूवर्ड आउटसाइड। जहां से भी हम बाहर से पैसा लेते हैं वो हमारे आउटसाइडर होते हैं, तो उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कि क्रेडिटर, क्रेडिटर हम किसे कहते हैं, जिससे हम उधार पैसा लेते हैं या फिर उधार माल लेते हैं। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए कंपनी रिप्रेजेंट इनसाइड लाइबिलिटी। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारा इनसाइड लाइबिलिटी को शो करवाता है। जैसे कि कैपिटल हो गया, एंड देन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमारी क्या होती है, जो पैसा हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं वो हमारी ड्रॉइंग होती है। फिर आता है हमारा रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट चार्ज बाय द गुड्स सोल्ड और सर्विस rendered to allowing other to enterprise resources held interest loyalty dividend। रेवेन्यू अकाउंट हमारा रिप्रेजेंट करता है जो हमने माल बेचा है या हमने किसी को सर्विस दी है, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलना, लॉयल्टी या फिर डिविडेंड मिलना, वो हमारा सब आता है रेवेन्यू अकाउंट में। फिर आता है हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट आर द एक्सपेंसेस incurred in the conduct business normal courses or losses suffered due to the some unforeseen causes like fire, flood, theft। जो भी हमारे अनवांटेड कंडीशन में लॉस होता है, किसमें, अनवांटेड कंडीशन में लॉस होता है, जो अनचाहा नुकसान होता है। जैसे कि हमारे गोडाउन में आग लग गई, बाढ़ आ जाए या चोर चोरी करके ले जाए। कभी भी कोई बिजनेसमैन या कोई भी फैक्ट्री का मालिक नहीं सोचता कि मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए या बाढ़ आ जाए या फिर चोर चोरी कर ले। तो जो भी हमारे ये वाले अनवांटेड लॉसेस होते हैं वो हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट में आते हैं सब। अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स हमारे क्या क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, लाइक डेबिट देन क्रेडिट। 2 इम्पैक्ट है, कुछ माल आ रहा है या किसी के जा रहा है। जब हम जनरल एंट्री देखेंगे तब हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला होता है वो किस पे बेस होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देन थर्ड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं या हमारे लॉस होते हैं वो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। और जो हमारी इनकम होती है और हमारे गेन होते हैं वो हम कैपिटल में ऐड ऑन कर देते हैं। एडजस्ट इन कैपिटल विल बी मेड फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर ओनली। जो भी हमारी एडजस्टमेंट होती हैं वो सिर्फ हम करंट ईयर में ही करते हैं, हम ओल्ड ईयर की कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करते अकाउंटिंग ईयर में। ओके, ये 5 हमारे कोई की पॉइंट्स थे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जैसे कि हमने इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, एसेट्स हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, इक्विटी किसे कहते हैं, और हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी किए। अकाउंटिंग इक्वेशन किस किस पर बेस्ड है वो हमने अकाउंट्स देखे, उनके एक्सप्लेनेशन भी देखे, एग्जाम्पल देखे, और हमारे कुछ की पॉइंट्स। जी की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना हम आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।